सॉरी मैम, आज हम आपको डॉक्यूमेंट्री नहीं शो कर सकते। वो दरअसल मेरी दादी की डेथ हो गई और मेरे सारे दोस्त मेरे यहाँ Certainly, in our life like this, we all had made many excuses with such an innocent expressions. We often give excuses to our parents, teachers, and friends, even our girlfriends and boyfriends. Let's look one of our friend making excuse of his grandmother death, who is presently alive by the grace of Allah. तुम आए नहीं, इतना मज़ा करा हम लोगों ने। तुम अपने दोस्तों के साथ लगे यार, मैं दूसरे दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टी में गया, बहुत मज़ा फुल नाइट एंजॉय। वो यार हम ऐसा लगा था कि तुम लोग निकलो, हम लोग को सामने आने वाले, लेकिन तुम थे नहीं। लेकिन हम लोगों ने जो मज़ा करा ना, तुम लोग कर भी नहीं सकते, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हमारी ऐसी गैदरिंग, और इतना हमने एंजॉय करा। बस दिल मत मिल जाए यार, वरना अगर वो छोड़ो, ये बताओ आप लोगों ने असाइनमेंट किया कि नहीं? पागल है, असाइनमेंट कौन सा असाइनमेंट दे दिया भाई? कर दिया था। किसने दिया था? सर ने। कौन से सर ने दे दिया? सर रशीद ने दिया था असाइनमेंट। सर रशीद आएंगे नहीं? आएंगे, आने वाले। कौन सा असाइनमेंट? अबे तू सबको छोड़, ये बता कि उनको टोपी क्या करानी है। अब क्या करेगा यार? सर रशीद को देख, जाके सर रशीद आगे आ लोगे यार, इसने मुझे लगा कि टेंशन दे दिया। मैं तो खड़े हुए भाई, खड़े हुए असाइनमेंट किया भाई, किया। क्या दिया था असाइनमेंट? दे दो मैंने। यस सर। यस सर। आ भी याद है सर, वो असाइनमेंट का लिखा था। क्यों? हमें अचानक से मसला हो गया था हमारे नाम का सर, वो विषय से बारी था वो किसका हो? सर उनका ही वैसे बहुत सरना वगैरह भी था, और वैसे उनको टेंशन थी, तबीयत ख़राब थी, उनकी भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए इस बार पता नहीं क्या हुआ, अचानक से डॉक्टर ने भी अचानक ही कहा पलटे का सर। सर वो सर किया था मैंने सर, वो रिसर्च में गड़बड़ करके रखा ऐसे आप लॉकर में रहेंगे नहीं सर, वो असल में मैं जल्दी आया तो वो लेट हो गया था, वो इस वजह से सर मैंने कल दिखाएंगे आप, सर। ठीक है? Gee, this situation is not very uncommon for all of us. 99% students uses this formula, and our respected teachers not only accept this excuse, but also never try to investigate. Mostly our teachers faces our stupid and lame excuses. Let's listen to them. फर्स्ट आवरली से पहले ही मुझे एक पुराना कोलीग है वो भेजा था, वो तो इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद इस फर्स्ट आवरली में 2 स्टूडेंट्स की ग्रैंड मदर उसका हो गया। तो आई एम नॉट श्योर जेन्युइन था या नहीं था, लेकिन देयर वर 2 स्टूडेंट्स whose grandmothers died at the time of first midterm. They were called to the house. Until you have a certain amount of pressure on you, you don't get the. There are some people who are able to manage themselves in such a way that they set a milestone and start working towards that milestone. Gradually working on it. I myself, until the pressure is there, last minute करने का आदमी हूँ myself. Even during the my student days, I used to do it at the end. जब भी डेडलाइन होती थी तो उससे एक रात पहले रात भर बैठ के कंप्लीट करता हूँ। So I cannot advise others, but if you do, make a schedule of time management. I myself am not good at managing time. So until there is pressure, I get into other things. तो लेकिन one needs to manage that time. तो उनकी आदत बन जाती है ना, तो वो हर चीज़ अपना काम जो है प्रॉपर नहीं करते, और उसके बाद जो है वो हर जगह पे जो है वो फिर यही करेंगे कि मैं झूठ बोल के निकल जाएगा, लेकिन वो जो है वो मेहनत करने के आदी नहीं होते, इस वजह से वो झूठ बोलते हैं। आप जो है बच्चे होते हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, वही करेगा ना, ठीक है? आप काम करेंगे, गलती होगी दोबारा, किसी से भी गलती हो सकती है, और फिर आप जब गलती से सीखेंगे तो इंशाल्लाह गलती, लेकिन जो काम ही नहीं करेगा तो वही ऐसी बात है।
इसके पीछे बैकग्राउंड भी है ना, बैकग्राउंड भी जैसे हमारे घर में मिसाल के तौर पे मेरे घर में जो कोई बाहर से आया, मैं घर में हूँ, मैंने बच्चे को बोल दिया जाके बोल दो कि भाई नहीं है, कहीं से तरबियत हो रही है ना। तो उसमें ये बात है कि भाई जो है मैं खुद जाके पेश कर होता है, सब में होता है ऐसा, लेकिन ये बात है कि भाई हम तो तरबियत ही घर से गलत कर रहे हैं और बच्चा हमारे पास कितनी देर रहेगा। फिर आजकल जो हालात ऐसे हैं कि भाई उसकी जितनी भी कोशिश करते हैं कि हम उसको जो है वो अच्छी वाली हाई मॉरल ग्राउंड्स बताई जाए, अच्छे कैरेक्टर्स के बारे में उसकी तस्दीक की जाए। लेकिन ये जो हमारे पास तो कम है, ज़्यादा तो वो जो है टीवी घर पे है या अपने मोहल्ले में है, जहाँ पर भी है ज़्यादा वक्त तो वहाँ पर होता है। Now let's meet our friends and listen their interesting excuses that they make usually. मम्मी की तबीयत खराब है, गाँव चला गया, एक्सीडेंट हो गया था बाइक का, मेरी दादी का इंतकाल हो गया था सर, ट्रैफिक बहुत जाम था, दादा एक दफ़ा मारे, दादी को तो स्कूल में मारे, पिछले में मारे और नानी को उससे भी पिछले वाले मारे, 3 में नानी को 3 मत मारो यार, अंकल्स को मारता हूँ काफ़ी, टांग में दर्द है, पासपोर्ट बनवाने जाना था, लाइसेंस बनवाने जाना था, कुछ भी एक्सक्यूज हो सकता है। How honest they all are. But definitely the behavior of a student differs at the time of bunking. Let's meet some bunkers also. मदर की कॉल आ गई है, हमें बाहर जाना है एंड देन वी स्किप्ड आउट एंड फिर हम लोग कभी क्लास में वापस नहीं आते। टीचर के आने से पहले ही चले जाते हैं, जैसी अटेंडेंस होती है टीचर मुड़ता है तो बाहर निकल जाते हैं पीछे गेट से, या फिर टीचर देख रहे हो तो फोन करते हैं हाँ माँ फिर हमें खापा भी करना होता है, सो वी डू द बंक में मारता हूँ असाइनमेंट्स कॉपी करने के लिए। That's not enough. Our छोटे उस्ताद are also masters in making excuses. नाना की डेथ हो गई, उनको मारा, बुखार था, मेरी कज़न की शादी थी, मैं लाहौर में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो भी स्कूल आते वक्त बाइक पे मारा था, तबीयत खराब। From elders to youngers, all are engaged in making excuses. This is becoming a social issue. The view of Professor Mehdi Hasan Zaidi as a sociologist somehow believe that if parents would resist to make excuse, a child would also. फैमिली में बेसिकली तो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उनको शुरू से जो भी एथिकल वैल्यू ट्रांसफर की जाए कि आपने किसी के साथ वादा करना है तो वादा पूरा करना है। बीइंग ए मुस्लिम ये हमारी जो है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है कि आप वादा करो तो पूरा करो। जैसे हम एक टीवी में इश्तिहार आता बड़ा खूबसूरत, उससे अच्छी सोशलाइजेशन भी की जाती है कि भाई वादा करो तो पूरा करो और किसी का निंदा करो। तो ये चीज़ जो है इस तरह से बचपन से बच्चों को जैसे फैमिली में इसकी सोशलाइजेशन की जाएगी तो बच्चों को शुरू से एहसास होगा कि मैंने किसी से वादा किया है तो उसको पूरा करना है। खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग पकड़ना है ना, एक स्टूडेंट देखता है कि इसने एक्सक्यूज़ किया ये बच गया, ठीक है तो चलो मैं भी कोई और एक्सक्यूज़ पेश कर दूँ, इस तरह से करते हैं भाई इस तरह अपने आप को ना अपने आप को पीछे तो ले आते तरक्की की राह में खुद तो अपनी रिकॉर्ड बन जाता है, लेकिन सोसाइटी में ऐसा पड़ता है दूसरे लोग भी उसी की तकलीफ करते हुए उस अमल को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को शुरू से तरबियत दी जाती है कि भाई देखो ये झूठ बोलना, जितने आला अखलाकी औसाफ होते हैं बच्चों को बताए जाते हैं, लेकिन वो बताए तो सूरत में जाएगी जब माँ बाप खुद उनसे आगाह उनको खुद प्रैक्टिस करते हो। बाधा बात होता है आगाह ही नहीं होते, बाधा बात होता है आगाह होते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। जो आगाह भी है और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। और वैसे भी जो पर्सनैलिटी बनती है ना तो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 23 क्रोमोसोम माँ से लेता है बच्चा, 23 क्रोमोसोम बाप से लेता है, दोनों 46 जमा होती है, फिर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही से होगा तो उससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो जो उसके जो ये है तो वो अपने इनहेरिट कर रहा है अपने माँ बाप से, जो उनके अंदर खूबसूरतियाँ थी वो तो उसमें ट्रांसफर हो चुकी, और फिर वो फिजिकली भी देख रहे हैं माँ बाप ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर वो उसकी हैबिट बन जाती है और सोसाइटी में ऐसा। Excuses also impact personality, professionally as well as psychologically. Ms. Beena Hassan, a psychologist, has shared her views on this. हर इंसान के अंदर एक ख़ास साइकोलॉजिकली एक ख़ास डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसको वो यूज़ करता है जस्ट टू एक्सेप्ट और कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसकी ज़िंदगी में इंटरनली, या कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जो एक्सटर्नली उसकी लाइफ में आते हैं जिनको वो हैंडल करने के लिए, जिनकी वजह से जो एंग्जाइटी उसके अंदर जनरेट होती है उन्हें उसे कम करने के लिए ना वो डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है। अच्छा, इस डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ करने में डिफरेंट टूल्स यूज़ करता है, वो दूसरा हथियार इस्तेमाल करता है। यहाँ चूँकि हमने मेकिंग एक्सक्यूज़ेस ऑफ मतलब जो स्टूडेंट्स करते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स जो है मेकिंग एक्सक्यूज़ेस होता है यानी रैशनलाइजेशन, हमारे साइकोलॉजी में इसको टर्म देते हैं रैशनलाइजेशन, यानी टू मेक एक्सक्यूज़ेस व्हाई ही हैज़ नॉट डन दिस अ पर्टिकुलर
थिंग और ऑन हिज एक्शन। ठीक है, अब ये रैशनलाइजेशन एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या हो सकते हैं? क्लास बंक करना, या अपना कोई क्लास का टेस्ट है उसे मिस करे, तो वो टीचर के सामने रैशनलाइज होता है। अब हम इस बात पे जाते हैं कि वो मतलब डिले क्यों हुआ। दिस इज एन अदर फैक्टर जो कि हम थोड़ा बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट में हाईलाइट करना चाहूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, कि हो सकता है अगर उसने असाइनमेंट डेडलाइन पे ना दे सका तो वो असाइनमेंट उसको मुश्किल लग रहा हो। ठीक है ना, वो असाइनमेंट उसको मुश्किल लग रहा हो, वो उसे प्रॉपर समझ नहीं पाया, या ये भी हो सकता है कि वो असाइनमेंट जो है वो समझ आता इतना ईजी है कि कोई बात नहीं, एक आध 2 दिन में कर लेंगे वो असाइनमेंट, इतना मुश्किल थोड़ी है। लेकिन जितना वो प्रेडिक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा वो मुश्किल उसको लगा जब करने बैठा, और वो फिर डेडलाइन अचीव नहीं कर सका और वो डेट निकल गई। तो फिर उसके लिए वो एक्सक्यूजेस देगा अपने टीचर को। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि मतलब उसने कोई टेस्ट है, इसके लिए एक्सक्यूजेस पेश करेगा, उसने उसे मिस कर दिया टेस्ट को, उसके लिए क्लास बंक कर ली उसने। सी द ऑल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सोसाइटी में उसका क्या सेल्फ इमेज बन रहा है, अपने फेलोज के सामने उसका क्या सेल्फ इमेज बन रहा है, ये चीज़ भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म या रैशनलाइजेशन की बात की थी आपसे कि वो एक्सक्यूजेस पेश करेगा, तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। यानी कि अगर उसने नहीं अचीव किया तो बाज़ दफ़ा लाशऊरी तौर पे वो बहाने बनाएगा, लाशऊरी तौर पे अनकॉन्शियसली वो बहाने बनाएगा कि जिससे ये है कि ना सिर्फ ये कि उसका टीचर उसके इशू को समझ सके और उसको उसका इमेज जो है वो टीचर के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने या क्लास फेलोज के सामने नेगेटिव ना पड़े। फिर उसके बाद आपने कहा रीज़न बिहाइंड इट, क्यों करता है, तो वो है कि ना मतलब अपने सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने के लिए करता है कि भाई टीचर भी नाराज़ ना हो, दोस्तों बता कि एक्चुअली ये वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं क्लास ले सका या असाइनमेंट डिले हुआ। लेकिन एक्चुअल वजह क्या थी कि उसमें असाइनमेंट डिफ़िकल्ट लग रहा था, समझ में भी नहीं आया। दो कि वो चाहता था ईमेल पे भी टीचर से कांटेक्ट में रह सकता था, चाहता तो वो ऑफिस में जाके भी बाज़ दफ़ा टीचर के पास डिपार्टमेंट में आप रूम में जाके भी बात कर सकते हैं असाइनमेंट, लेकिन आपने वो उस वक्त नहीं किया। फिर डेडलाइन आ गई, आप परेशान हो गए, आपने फिर एक्सक्यूजेस दी। No doubt, excuses are the best way of escaping, but somehow it affects the personality of an individual in future. Beside many excuses, the best excuse that work a lot is the grandpa and grandma dead. No investigation, no inquiry, easy way out. But the question is, what if grandparents get to know about their death? तुम क्या समझे थे कि इसे सभी बाकी है बस? अगर आगे बढ़ना है तो अलिफ बे पे यकीन रखना है। जरा सोचिए,